हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम और श्रेष्ठा का सिलेबस चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि श्रेष्ठा का फॉर्म कब आएगा, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और पेपर पैटर्न। तो उस पर आपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यही किया कि सर सिलेबस बताइए कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे क्लास 11th के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनका सिलेबस क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपनी एक सीट पक्का कर सकते हैं। ओके। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे और बताएंगे आप लोग कहाँ से हैं और किस एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं। जो भी मैं क्लासेज यूट्यूब पर दूंगा, फ्री में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करके अपना बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग को मैंने वो वीडियो बनाया था इससे पहले वाला, उसमें बताया था कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपने एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लिया, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला है, चाहे आप लोग बड़े से बड़े एग्जाम की बात कर लें या फिर छोटे से छोटे एग्जाम की बात कर लें। तो चलो सीधे सिलेबस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग 11th के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 9th के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गणित का सिलेबस जानने जा रहे हैं, ठीक है। गणित यानी कि मैथ जो आप लोग का होता है। मैथ में आप लोग का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है रियल नंबर। इसे आप लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। हिंदी वाले बच्चे इधर देखते रहेंगे, अंग्रेजी वाले बच्चे इधर देखते रहेंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। उसके बाद में तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि रेखिक समीक युग्म, दो चरराशि वाले रेखिक समीकरण युग्म होता है। इसका पूरा पूरा नाम हिंदी में सही कर लेंगे आप लोग। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। उसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो आपकी होती है ये एपी। और इसको क्या कहते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा गया होगा, समांतर श्रेणी लिखा गया होगा। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसको समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो क्या जान लीजिएगा आप लोग, ये समांतर श्रेणी जो चैप्टर है, ठीक है, वही है। ओके। इसके बाद में सिक्स जो चैप्टर दिया गया है ये है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। उसके बाद में जो सेवंथ दिया गया है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक एवं ज्यामिति। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग जान ले सिलेबस कौन कौन सा है। इस सेवंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप लोग का आएगा एट्थ चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद में है सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उसके बाद में सर्कल है 10 चैप्टर यानी कि वृत्त। उसके बाद में 11 नंबर चैप्टर जो दिया गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सरफेस एरिया एंड वैल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। उसके बाद में स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। वह क्या क्या पढ़ना है आपको, जो क्लास 10th में है, ठीक है, सिलेबस वही आपको पूरा पूरा एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना है। आप लोग के मन में डाउट होगा सर 9th से क्वेश्चन आएंगे, तो प्यारे बच्चों जो सीएचएस की तैयारी करेंगे, ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है 9th से भी, ठीक है। लेकिन से जो श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनके एग्जाम में, ठीक है, केवल क्लास 10th से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें चलिए जान लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिक्स है, एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे एलसीएम शेप से आ जाए चाहे जो भी आ जाए। पॉलिनोमियल, ठीक है, और जो आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण है, दोनों को मिला करके, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपको क्या है, द्विघात समीकरण ही आपको पढ़ने हैं, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मूल निकालने का, ठीक है, या मूलों में संबंध जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी जानेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग का आ सकता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही है कि हाँ किसी में क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ से नहीं आते हैं, ठीक है। जो दिया गया है ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, दो दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायंगल से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन, ठीक है। रियल नंबर से भी एक दो क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में त्रिकोणमिति अनुप्रयोग
ठीक है, दोनों मिला करके 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम तो इतने आते हैं। सर्कल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, एरिया रिलेटेड और वैल्यू, मतलब सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी चैप्टर दिएँगे सबको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। अगर जितने चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे आप लोग नंबर ला सकते हैं मैथ में, ओके। अब इसके बाद में आता है आप लोग का जो दिया गया है साइंस, ठीक है, यानी कि विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। पहला चैप्टर दिया गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण होता है, या फिर प्रतिक्रियाएं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जानते रहिएगा। इसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हो गया। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण। तीसरा चैप्टर की बात कर ली जाए तो यह है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर जो दिया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर आप लोग का बायोलॉजी से है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम कह सकते हैं या फिर जीवन प्रक्रिया कह सकते हैं, जो कुछ भी हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, हाउ टू ओरिजिन रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में सेवंथ चैप्टर में आपको पढ़ना है। ये तो बायोलॉजी के चैप्टर हैं, ठीक है, इतने। और ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना एट्थ जो चैप्टर दिया गया है, यहाँ पर पढ़ना आपको आनुवांशिकता के बारे में। उसके बाद में यहाँ तक तो बायोलॉजी कंप्लीट होगा। उसके बाद में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स यहाँ से, ठीक है, यानी कि भौतिकी। फिजिक्स में पहला चैप्टर दिया गया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 10वां चैप्टर जो दिया गया है आपका मानव आंख, यानी कि और रंग बिरंगा दुनिया, ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी में नाम होगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत है आपका। उसके बाद में दिया गया है मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद में आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये टोटल 14 चैप्टर जो कुछ भी हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना ही होगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं। आप लोगों ने नवोदय का एग्जाम दिया है तो देख लिए होंगे कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है साइंस से। स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, मैचिंग भी आते हैं, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में आता है आप लोग का हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री मतलब आपका एसएसटी जो पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से दिया गया है हिस्ट्री पहला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला चैप्टर दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दिया गया है। दूसरा चैप्टर दिया गया है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है, औद्योगिकरण का युग, ठीक है। उसके बाद मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया, ठीक है, ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं हिस्ट्री में इतने। आगे देखेंगे आगे और है क्या नहीं। उसके बाद में दिया गया है जियोग्राफी का इतना सारा चैप्टर, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। ये सारे लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर के फ्री में पढ़ सकते हैं। बाकी अगर जो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अल्टरनेट डे पर, ठीक है, 8 बजे 8:00 PM पर आप लोग की क्लास चलेगी, ठीक है। कब तक, जब तक आप लोग का बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होता। बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही आप लोग को कोई फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, जहां पर आप लोग को एक एक्स्ट्रा क्लास दे करके सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी बिजी होंगे, तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको भी पढ़ते रहिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक नया चैनल, ठीक है, खुला है जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम एडमिशन क्लासेस, ठीक है, तो उस पर ज्वाइन होकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके। इसके बाद में आता है आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में देख लेंगे यहाँ पर कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर का वीडियो जरूर देखिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया, मतलब पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें देखे रहेंगे ना, तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग लेकर आ सकते हैं। ओके। इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट करता रहेगा। तो ये था आप लोग का सिलेबस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। जिनको इनका स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट क्या करना, आपके जो एनसीईआरटी का ही चैप्टर है वही सारा आपको तैयार करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्लासेज आपकी कब से स्टार्ट होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जब सभी बच्चे जरूर से जरूर बताएंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।